हेलो स्टूडेंट्स। ग्रामर की क्लास में आज हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस सीखने जा रहे हैं। जैसे आप सभी टेंस का पैसिव वॉइस सीखे हैं, जो भी टेंस पैसिव वॉइस में आते हैं उसी तरह से इम्परेटिव सेंटेंस का भी पैसिव बनाया जाता है। इम्परेटिव सेंटेंस से आर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस का बोध होता है या किसी से कुछ कहने का बोध होता है। ऐसे वाक्यों में क्रिया से पहले कर्ता जो यू होता है, हमेशा कर्ता इम्परेटिव सेंटेंस का कौन होगा? यू होगा। वो छिपा रहता है, हिडन होता है। ऐसे वाक्यों में क्रिया फर्स्ट फॉर्म में होती है तथा अनुवाद करते समय उसे वाक्य के प्रारंभ में लिखते हैं। ये रहा एक्टिव वॉइस का नियम और इसको पहचानने के लिए ये चीज़ बताई गई। अब आइए पैसिव कैसे बनाएंगे उसको देख लेते हैं। पैसिव बनाते समय लेट का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले लेट लिखा जाएगा, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में बाई और बाई के बाद सब्जेक्ट लिखते हैं जो प्रायः यू होता है। प्रार्थना वाले वाक्यों में कृपया या कृपा लगा होता है तो इसका अनुवाद करते समय प्लीज से ये वाक्य शुरू होंगे, लेकिन जब हम ऐसे वाक्यों का पैसिव बनाएंगे तो यू आर रिक्वेस्टेड सबसे पहले लिखेंगे और इसके बाद में बाकी वाक्य को टू लिख करके जोड़ देंगे, ठीक है। यदि वाक्य में संबोधन कारक का नाउन है, कोई भी ऐसा नाउन है जो जिसको संबोधन किया गया है, तो वह वाक्य के प्रारंभ में या अंत में कहीं पर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक नियम ये कहता है कि जिस सुझाव है, प्रस्ताव का भाव प्रकट करना है तो उसके लिए लेट का प्रयोग करते हैं और लेट से ही पैसिव हम बना देते हैं। आइए अभ्यास करते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार के आप वाक्य देखेंगे। एक तो इम्परेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस होगा और उसी के नीचे उसका पैसिव वॉइस होगा, ताकि आप समझ पाएँ कि कैसे किसी चीज़ का तुरंत पैसिव बनाया जाता है। पहला वाक्य है दरवाज़ा बंद करो। इसका ट्रांसलेशन होगा शट द डोर। पैसिव क्या बनेगा? दरवाज़ा बंद कर दिया जाए, या ऐसे समझ लीजिए आपके द्वारा दरवाज़ा बंद कर दिया जाए। लेट द डोर बी शट, ठीक है, बी शट होगा। लेट द डोर बी शट, बी शट। दूसरा वाक्य है मुझे अपनी पुस्तक दिखाओ। शो मी योर बुक, यानी कि तुम मुझे अपनी पुस्तक दिखाओ ना। हमने बताया, आपको शुरुआत में ही बताया कि इसमें कर्ता यू होता है जो छुपा रहता है। इसका पैसिव बनेगा मुझे आपकी पुस्तक दिखाई जाए, या ऐसे कह लें आपके द्वारा मुझे आपकी पुस्तक दिखाई जाए। क्या बनेगा पैसिव? लेट आई बी, लेट आई बी। मी को जब हम सब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे तो आई हो जाएगा लेट आई बी शोन योर बुक बाय यू, ठीक है। अपने बड़ों का आदर करो। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये अनुवाद होता है अपने बड़ों का आदर करो। पैसिव क्या बनेगा? अपने बड़ों का, अपने से बड़ों का आदर किया जाए या अपने बड़ों का या आदर किया जाए, ठीक है। क्या बनेगा पैसिव? लेट योर एल्डर्स बी रिस्पेक्टेड बाय यू। लेट योर एल्डर्स बी रिस्पेक्टेड बाय यू। हितेश अपना काम करो। इंपरेटिव सेंटेंस ही है हितेश, फिर थोड़ा नैनो गैप, अपना काम करो। तो कैसे अनुवाद करेंगे? हितेश डू योर वर्क, या डू योर वर्क हितेश। चाहे पहले आप लिखो संबोधन नाउन को या आप बाद में लिख दो, दोनों तरीका सही है। पैसिव इसका बनाते हैं हितेश अपना काम किया जाए। कैसे बनाएंगे? लेट योर वर्क बी डन हितेश। लेट योर वर्क बी डन हितेश। योर वर्क के स्थान पर आप हिज वर्क भी लिख सकते हैं, हिज वर्क ज़्यादा अच्छा होगा। मेरी मदद कीजिए, कृपया मेरी मदद कीजिए। क्या होगा? प्लीज हेल्प मी। इसका पैसिव क्या बनेगा? आपसे प्रार्थना की जाती है कि मेरी मदद किया जाए। क्या होगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। उसे किताब पढ़ने दो, एक्टिव है ये, ठीक है। लेट हिम रीड द बुक। उसे किताब पढ़ने दो। पैसिव उसे किताब पढ़ने दिया जाए। लेट हिम बी रीड, लेट हिम बी रेड द बुक बाय यू। द बुक बाय यू मतलब तुम्हारे द्वारा उसे किताब पढ़ने दिया जाए। बेंच पर खड़े हो जाओ। स्टैंड ऑन द टेबल। स्टैंड ऑन द बेंच। पैसिव क्या बनेगा? आपको आदेश दिया जाता है कि बेंच पर खड़े हो जाओ, ठीक है। यू आर ऑर्डर्ड होता है ना। यू आर स्टैंड ऑन द बेंच। कृपया मुझे अपना नाम बताइए। प्लीज टेल मी योर नेम, एक्टिव है। पैसिव क्या बनेगा?
आपसे प्रार्थना की जाती है कि मुझे अपना नाम बताया जाए या अपना नाम बताइए, पैसिव है। अनुवाद कैसे करेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे प्रार्थना की जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है यहाँ पे। टू टेल मी योर नेम, बाय यू आप लिखें या ना लिखें। प्रत्येक दिन अच्छी बातें सीखो। लर्न गुड हैबिट्स मतलब गुड थिंग्स एवरी डे। पैसिव बनाइए, प्रत्येक दिन आप द्वारा अच्छी बातें सीखी जाएं, ये पैसिव हो गया। लेट गुड हैबिट्स बी, लेट गुड हैबिट्स बी लर्नड बाय यू एवरी डे। गरीबों पर दया करो, टेक पिटी ऑन द पुअर। पैसिव बनाएंगे, आप द्वारा गरीबों पर दया किया जाए। लेट द पिटी, पिटी को ऑब्जेक्ट हमने मान लिया, लेट द पिटी बी टेकन बाय यू ऑन द पुअर होगा, एंड द ऑन द पुअर। द पुअर लिखने से प्लूरल हो जाता है, क्योंकि पुअर का प्लूरल पुअर्स नहीं होता है। उसके पहले अगर हम आर्टिकल द लगा देंगे, जो डिफिनेट आर्टिकल होती है, तो वो दा से प्लूरल हो जाता है, बहुवचन। सदैव सत्य बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, एक्टिव है। पैसिव, आप द्वारा सदैव सत्य बोला जाए। ऑलवेज लेट द ट्रुथ, ऑलवेज लेट द ट्रुथ बी स्पोकन बाय यू, हमेशा आप द्वारा सच बोला जाए। अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करो, ओबे योर एल्डर्स। पैसिव इसका बनाते हैं, अपने बड़ों की आज्ञा का पालन किया जाए। लेट द एल्डर्स बी ओबेड बाय यू, लेट द एल्डर्स बी ओबेड बाय यू। ठीक है, अपने बड़ों का, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, लेट योर एल्डर्स बी ओबेड बाय यू, ये भी हो सकता है। कृपया मेरे साथ रामायण पढ़िए, प्लीज रीड द रामायण विथ मी। पैसिव बनाते हैं इसका। आपसे प्रार्थना की जाती है कि मेरे साथ रामायण पढ़ा जाए, जब कृपया आएगा तो पैसिव में चला जाएगा, आपसे प्रार्थना की जाती है। यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे प्रार्थना की जाती है टू रीड द रामायण विथ मी। देखो, एक वर्ब जो रिक्वेस्टेड है बच्चों, वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी सेंटेंस को टू लगा के जोड़ दिया जाता है। आओ हम पेड़ लगाएं, लेट अस प्लांट द ट्री। ठीक है, ट्रीज होना चाहिए, उसको आप सही कर लेंगे, ट्रीज, लेट अस प्लांट द ट्रीज। आओ हमारे द्वारा पेड़ लगाया जाए, लेट अस द प्लांट बी प्लांटेड बाय अस, लेट अस, आओ द प्लांट बी प्लांटेड बाय अस। जीवों पर दया करो, सो पिटी ऑन एनिमल्स। पैसिव बनाएं, जीवों पर दया किया जाए। लेट द एनिमल्स बी सोन पिटी बाय यू, आपके द्वारा कहने का मतलब जीवों पर दया किया जाए। लेट द एनिमल्स बी सोन पिटी ऑन, सॉरी, सोन पिटी बाय यू, या पिटी से भी आप बना सकते हैं, लेट द पिटी बी सोन ऑन एनिमल्स बाय यू, ऐसे भी बन सकता है। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं, जीवों पर और दया, दया से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, गरीबों का सम्मान करो, अनुवाद इसका क्या होगा? रिस्पेक्ट टू द पुअर। पैसिव, गरीबों का सम्मान किया जाए। लेट द पुअर बी रिस्पेक्टेड, लेट द पुअर बी रिस्पेक्टेड। माता पिता को प्रणाम करो, टच फीट ऑफ योर पेरेंट्स, या रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, या सैल्यूट योर पेरेंट्स। पैसिव क्या बनाएंगे? माता पिता का सम्मान किया जाए। लेट द पेरेंट्स बी सैल्यूटेड, लेट द पेरेंट्स बी रिस्पेक्टेड। ठीक है, अपना काम समय से करो, डू योर वर्क टाइमली। पैसिव क्या होगा? अपना काम समय से किया जाए। लेट योर वर्क बी डन टाइमली बाय यू, आप द्वारा, तो आप चाहे लिखें चाहे ना लिखें, लेट योर वर्क बी डन टाइमली बाय यू। अध्यापकों का कहना मानो, ओबे टू द एल्डर्स। पैसिव, अध्यापकों का कहना माना जाए। लेट द टीचर्स बी ओबेड बाय यू। सुबह सुबह ईश्वर की प्रार्थना करो, प्रे टू द गॉड इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह ईश्वर की प्रार्थना किया जाए या की जाए। लेट द गॉड बी प्रेड बाय यू इन द मॉर्निंग, लेट द गॉड बी प्रेड बाय यू इन द मॉर्निंग। वृक्ष लगाओ, प्लांट द ट्री, ट्रीज करिएगा इसको, वृक्ष लगाया जाए। द लेट द ट्रीज बी प्लांटेड, पैसिव हो गया, लेट द ट्रीज बी प्लांटेड। अब इसी में निगेटिव अगर है तो कैसे बनाएंगे उसको सीखते हैं। यदि वाक्य में मत आया है, जैसे मत करो, मत जाओ, इस तरह से आया हो, तो सबसे पहले लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी और नॉट,
इसके बाद टू लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो भी आती है, मतलब आगे वाक्य को टू लगा करके वाक्य को जोड़ देते हैं। तो नियम क्या बनेगा, लेट ऑब्जेक्ट बी नॉट, ठीक है। आइए, जैसे है, या क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू लिख देंगे। जहां पर डू नॉट का प्रयोग हुआ होगा वहां पर यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू। पैसिव में क्या लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू लिख देंगे। लिखने के बाद टू वाक्य को जोड़ देंगे जो आगे लिखा होगा। यदि वाक्य में कभी नहीं या कभी मत आया हो तो इसके लिए क्या करेंगे, लेट ऑब्जेक्ट और क्या लिखेंगे, बी नेवर टू। लेट ऑब्जेक्ट बी नेवर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही उधर आएगी, मतलब जिस फॉर्म में होगा वो जोड़ दिया जाएगा। एग्जाम्पल देख लें आप, पुस्तकालय में बातचीत मत करो। तो मत करो इसका अनुवाद एक्टिव में क्या बनेगा, डू नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी। डू नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी। पैसिव क्या होगा, पुस्तकालय में बातचीत ना किया जाए। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू टॉक इन द लाइब्रेरी। आपको आदेश दिया जाता है कि पुस्तकालय में बातचीत ना किया जाए। देखने में यहां पर भ्रमित मत होइएगा, क्योंकि इन वाक्यों में यू हमेशा कर्ता होता है और वही कर्म भी हो जाता है अगर हम पैसिव बनाते हैं, ठीक है। जैसे पुस्तकालय में बातचीत ना करो, इसी को समझ लें, तो इसका कर्ता क्या है, तुम पुस्तकालय में बातचीत ना करो। अब इसका हम पैसिव अगर बनाते हैं तो तुमको आदेश दिया जाता है। किसको आदेश दिया जाता है, तुमको आदेश दिया जाता है किसी के द्वारा कि बातचीत ना करो। तो ऑब्जेक्ट कौन बन गया, तुम बन गया, तो उसी को लेकर के हम पैसिव बना देंगे, ठीक है। अब देखो, पुस्तकालय में बातचीत ना किया जाए, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू टॉक इन लाइब्रेरी, इन द लाइब्रेरी। कृपया मेरे साथ चलिए, मतलब तुमसे कहा जाता है प्लीज कृपया मेरे साथ मत चलिए, ठीक है। प्लीज डू नॉट वॉक विथ मी, इसका पैसिव क्या बनेगा, कृपया आप द्वारा मेरे साथ ना चला जाए। तो क्या होगा, तुमको आदेश दिया जा रहा है ना किसी के द्वारा। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू वॉक विथ मी, ये हो गया पैसिव। इतने जोर से मत बोलो, डू नॉट स्पीक सो लाउडली। आदेश दिया जाता है, क्या होगा पैसिव, तुम्हें आदेश दिया जाता है इतने जोर से मत बोलो। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू टॉक सो लाउडली। कभी किसी को गाली मत दो, नेवर एब्यूज एनीबॉडी। पैसिव क्या बनेगा, आप द्वारा कभी किसी को गाली ना दिया जाए। यू आर ऑर्डर्ड मतलब आपको आदेश दिया जाता है, नेवर टू एब्यूज एनीबॉडी। उसे दिन में मत सोने दो, डू नॉट लेट हर स्लीप इन द डे। पैसिव बनाते हैं, उसे दिन में ना सोने दिया जाए या मत सोने दिया जाए। क्या होगा, लेट हर नॉट टू बी स्लेप्ट इन द डे, ठीक है। धूप में मत खड़े हो, डू नॉट स्टैंड इन द सन। पैसिव कैसे बनाएंगे, आपको आदेश दिया जाता है धूप में मत खड़े हो, यू आर ऑर्डर नॉट टू स्टैंड इन द सन। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू स्टैंड इन द सन, धूप में ना खड़ा हुआ जाए। परीक्षा में नकल मत करो, डू नॉट कॉपी इन द एग्जामिनेशन एक्टिव है। पैसिव इसका पैसिव बनेगा, परीक्षा में नकल ना किया जाए। यू आर ऑर्डर नॉट टू कॉपी इन द एग्जामिनेशन। मेरे लिए एक गिलास दूध ले आओ, दूध लाओ या ले आओ, मतलब ब्रिंग 1 ग्लास मिल्क फॉर मी। तुमसे कहा जा रहा है ना, यहाँ पर कर्ता कौन है, यू है जो हिडन है। पैसिव, मेरे लिए आप द्वारा एक गिलास दूध लाया जाए। यू आर ऑर्डर्ड, आपको आदेश दिया जाता है टू ब्रिंग 1 ग्लास मिल्क फॉर मी। या ऐसे भी कह सकते हैं, लेट 1 ग्लास मिल्क बी ब्राट फॉर मी बाई यू। ये भी पैसिव हो गया। लेट 1 ग्लास मिल्क बी ब्रिंग ब्राट होता ना थर्ड फॉर्म, फॉर मी बाई यू। मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप, मुझे सोने दिया जाए, लेट आई बी स्लेप्ट हो जाएगा, लेट आई बी स्लेप्ट। कभी किसी को गाली मत दो, नेवर एब्यूज एनीबॉडी, ठीक है। यू आर ऑर्डर्ड नेवर बी एब्यूज्ड एनीबॉडी, ठीक है। ये रहा आपका इंपरेटिव सेंटेंस। आप इसको मन से पढ़िए, 2-3-4 बार अभ्यास करिए, टाइम वेस्ट मत करिए, इधर उधर टाइम इन्वेस्ट करिए। अगर आपको लगता है कि आप सीखना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा और समय देना पड़ेगा। कोई छुई मुई नहीं है कि आपको जादू दिखा दिया गया बस आप सीख गए। खूब मेहनत करना पड़ता है, तब कोई दूसरी टंग आती है। थैंक यू। आप इसी तरह से चैनल पे बने रहें और आपको अगली ग्रामर की क्लास जो मिलेगी वो नरेशन की मिलेगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। थैंक यू।